जाति जनगणना पर मोदी सरकार का अहम फैसला। सीसीपीए में जाति जनगणना को दी मंजूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जल्दी जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह रात 8 बजे करेंगे बैठक। सिंधु जल समझौते को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर किए दर्शन और पूजन। 30 अप्रैल से 6 महीने तक दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब बॉर्डर से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान ने लगातार 6वें दिन किया सीज फायर का उल्लंघन। नौशेरा और सुंदरबनी और अखनूर में गोलीबारी। सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में गढ़ी कैंट के सूर्या ड्रोन फेस्टिवल 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये हमारे जो भारत के अंदर आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में भारत की जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति का एक साक्षात उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे उनके द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई है। और भारत में अनेक ड्रोन कंपनियां आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है और उत्तराखंड के अंदर भी हम स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये ड्रोन का उत्तराखंड भी हमारा हब बन सकता है। मैं इसके लिए जो हमारी मिलिट्री की जो सेंट्रल कमांड हमारे गुप्ता जी ने यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी कंपनियों ने यहाँ पर भाग लिया है और उत्तराखंड के अंदर भी लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी मदद हमारी सरकार कर सकती है, हम उस दिशा में निश्चित रूप से कदम आगे बढ़ाएंगे। सर, उत्तराखंड सरकार भी लगातार ड्रोन में बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से आईटीडीए में पिछले कुछ सालों में हमारा बड़ा अचीवमेंट है, हमने पहला देश का ड्रोन फेस्टिवल भी हमने किया था सर। नहीं, नवाचार और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमारी प्राथमिकता में है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है, चाहे वो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात अगर मैं करूं तो उसमें उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। इसी प्रकार से स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में हैं। तो ड्रोन के क्षेत्र में हो या लोगों को घर बैठे ही सर्विस देनी हो, 1905 जैसे जो हमारे एप्लीकेशंस आज काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत सुविधाजनक हो रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और जिन क्षेत्रों में हमारी अच्छी प्रगति हो रही है, उन क्षेत्रों में हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर अपने को सस्टेन करें और जिन क्षेत्रों में जहाँ भी अभी हमें और काम करने की आवश्यकता है, हम और काम करेंगे। लैंड हुई है आज चारधाम यात्रा सर, जिस तरह शुरू हुई आज आप भी गए थे, क्या कुछ सर हमारे श्रद्धालुओं को, आने वाले यात्रियों को क्या मैसेज है? चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया का आज शुभ दिवस है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल गए हैं। मैं दोनों स्थानों पर स्वयं आज उद्घाटन के अवसर पर मैं भी
दर्शन और पूजन करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। मैं देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हम चार धामों पर लोगों की आवभगत के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, कोई परेशानी न आए और बिना विघ्न बाधा के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा संपन्न हो, उसके निमित्त मैं स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। सीएम सर, एक लैंड परचेज तो भाई अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने अपनी खुशी भी जाहिर की। सभी चारधाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम, जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं कि यहाँ की यात्रा भी जो वृद्ध लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी अच्छी हो। माँ यमुना की कृपा से ये धाम भी हमारा चहुमुखी विकास करेगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चारों धामों पर जिस प्रकार से चार धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण मास्टर प्लान पर काम हुआ है, गंगोत्री धाम और माई के मुखवा में आकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और उस यात्रा में वो सम्मिलित हुए। निश्चित रूप से यहाँ का तीर्थाटन बड़ा है और आने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। आने वाले वर्षों में और अच्छा हो। यमुनोत्री धाम हमारा एक ऐसा धाम है जहाँ पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की अपनी मंगल कामनाएं भी पूर्ण होती है। माँ यमुना की कृपा उन पर बनती है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी इस बार जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे नए काम भी किए हैं। कुछ यहाँ पर यमुना जी के घाट पर आपदा के कारण से कुछ वहाँ परिसर के आसपास क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें जल्दी ही बड़े हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें जेसीबी अत्यंत सामान यहाँ पहुँचेंगे, तो भी उसका मरम्मत का काम जल्दी सुचारू होगा, नवनिर्माण पुनर्निर्माण होगा। और भी चिकित्सा में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो और हमारी सरकार उस दिशा में निरंतर काम करेगी। सर, अगला चरण किधर हो जाएगी और उसके लिए आप नहीं, यात्रा में हमारी प्राथमिकता ही सुरक्षा को लेकर है। सबसे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड चार धाम तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, यह हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हमने सभी प्रबंध किए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग जारी है, चाहे वो लाइव वीडियोस के माध्यम से हो या ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। यातायात में जो यातायात को सुव्यवस्थित करने वाले हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी जवान नियमित रूप से उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सभी को आमंत्रित करता हूं कि चार धाम यात्रा बहुत सुगम है, सुरक्षित है। आइए और चार धामों के दर्शन करिए। और तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। वहां सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। आज अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम चार धाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 30 अप्रैल से 6 माह तक श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर पाएंगे। तो वहीं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चार धाम यात्रा की विधिवत शुभारंभ हो चुका है। इस पवित्र मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहली पूजा संपन्न की गई। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धाम पहुंचकर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
साथ ही धार्मिक उल्लास और आस्था के माहौल के बीच दोनों धामों में हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल में साक्षी बने। साथ ही कपाट खुलने के दौरान हेलीकॉप्टर के पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया, जिससे माहौल भाव विभोर हो गया। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान के तहत पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर आशंका शीघ्र शासन को प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की दृढ़ता से काम कर रही है। राज्य सरकार जनता के हितों और साधनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली शुभारंभ कर दी है। अलग अलग राज्यों में संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट उत्तराखंड पहुंचे, जहां सचिन पायलट ने संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए हम समर्पित हैं। ऐसे समय में जब संवैधानिक सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल इसके महत्व को समझें बल्कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। साथ ही उत्तराखंड पहुंचे सचिन पायलट ने आपको बताते चले कि संविधान बचाओ रैली का उन्होंने शुभारंभ किया। तो वहीं आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपुताना राइफल के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजन अर्चना की गई। वहीं हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। साथ ही गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 बजे खोले गए। इससे पहले यमुना में की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो वहीं उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से प्रारंभ हो रही है, जिसे सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के तहत व्यापक तैयारियां की जा रही है। तो वहीं जिला अधिकारी सौरभ गहरवार ने जिला प्रभार सभागार के अधिकारियों संग बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रात्रि में यात्रा मार्ग पर रोशनी, अलाव और गर्म पानी का व्यवस्था कर हर पड़ाव पर सफाई, जीपीएस और टूरिज्म मित्रों की तैनाती आपको बताते चले। साथ ही घोड़े और खच्चरों पर भी निगरानी के लिए हॉकर्स और भीड़ नियंत्रण के लिए डाइवर्जन प्लान व टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के DLED आपको बताते चले पशुओं के प्राचार्य डॉक्टर DC सतीन के निर्देश में देवकी लघु वाटिका मंडल सेरा का शैक्षिक भ्रमण किया गया। इस दौरान पशुओं और मूंगा रेशम की खेती तथा औषधीय पौधों के महत्व की जानकारी प्राप्त की गई। इसका उद्देश्य पशुओं के पर्यावरण संरक्षण, पलायन और समस्या और स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए ऐसे प्राकृतिक उपायों से अवगत कराना है। साथ ही वृक्ष प्रेमी किशन मड़वा के तहत पशुओं को मूंगा रेशम
रोजमेरी साथ ही मीठा नीम, कासीनी, चंदन, ड्रैगन फ्रूट और परिजात जैसे औषधीय पौधे भेंट किए गए। उन्होंने बताया कि इन प्रजातियों को संरक्षित कर भविष्य में कई सामाजिक और आर्थिक लाभ उठाए जा सकते हैं। तो वहीं अक्षय तृतीया पर शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों का उत्साह अपने चरम पर है। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों के जत्था रवाना किया गया। पर्यटन सलाहकार राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदिंग ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के साथ साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही गंगा मैया हर हर महादेव के नारों के साथ श्रद्धालु रवाना हुए। श्रद्धालुओं के उत्साह में हरिद्वार के व्यापारी और भी उत्साहित हुए और इस यात्रा से उन्हें उम्मीद है कि नई अच्छे व्यापार होने का विश्वास है। साथ ही प्रदेश के मुखिया खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पूरा अमला जमला वो बहुत गंभीर है और व्यवस्थाओं में रात दिन लगा हुआ है। हमारा प्रयास है कि जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो हमारे देवतुल्य मेहमान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, वो असुविधा ना हो। और उनसे भी आग्रह करते हैं, यात्रियों से भी, कि वो इस तीर्थ स्थान की उत्तराखंड की मर्यादा को देखते हुए वो भी शासन प्रशासन का सहयोग करें। दिव्या जोशी चारधाम यात्रा में जा रहे हैं। हम लोग बॉम्बे से आए हैं। क्या है मन में भावना, क्या है? बस दर्शन के लिए आए, मनोकामना पूरी कर रहे। भोले बाबा हमारी सारी मनोकामना पूरी कर रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। कोई कामना मांगी थी? कामना तो है पर हो जाएगी पूरी, पक्का है। पूरा विश्वास है कि जो भी कामना है भोले बाबा हमारी कामना पूरी करेंगे। इस तरह की व्यवस्था अच्छी है, सुपर्ब है सब। मतलब जो भी हम लोग जिस चूज से भी आए हुए हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें और अभिनंदन। तो वहीं अल्मोड़ा में प्रसिद्ध श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास और कनरा डोल आश्रम का स्थापना दिवस समारोह शुरू हो गया है। आश्रम में तपस्वी बाबा कल्याण दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 सप्ताह तक विविध भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 मई से 10 मई तक श्री भगवतमान कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मनोज कृष्ण जोशी कथा वाचन करेंगे। यहाँ 12 मई को समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दिन धर्म ध्वजा पूजन, कलश यात्रा, मां राजेश्वरी अभिषेक सहित कई पूजा अर्चनाएं और विशाल भंडारा होगा। साथ ही कार्यक्रम में देश भर से संत महात्मा और विद्वान इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। होगा और 12 तारीख को इसका समापन होगा। यहाँ देश विदेश से और हमारे इस क्षेत्र से भी अनेक लोग यहाँ पर आएंगे। रोज़ उनका भंडारा होगा, भोजन पानी की सारी व्यवस्था इधर होगी और प्रवचनों की भी, संत सम्मेलन की भी व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि इस साल हम लोगों को समय बहुत कम मिला। उसका यही इतिहास है कि ये एक प्राचीन, अति प्राचीन मैं कहूँगा, एक अति प्राचीन विधा है जिसको हम लोग श्री विद्या के नाम से जानते हैं। और श्री विद्या की उपासना हमारे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, परंतु इसकी उपासना गूढ़ भी रही है, क्योंकि इसकी उपासना के जो क्रम है वह साधक जो है एकांत में और आत्मस्थ होकर के करता है, जिसको गूढ़ कहा गया है। देहरादून में सूर्या ड्रोन ट्रैक 2025 का उद्घाटन किया गया, जिसका राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अधिंग
सेन गुप्ता, GOC इन सी सेंट्रल कमांडर सहित अनेक सैन्य और असैन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये आयोजन भारत की रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। तो वहीं भारतीय सेना की सेंट्रल कमांडर के तहत सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित हुआ ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी देश के विकसित आधुनिक और ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर रही है। तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। वहीं अब 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी दुकानदारों से उनका धर्म पूछकर न केवल मारपीट की बल्कि उनकी दुकानों को भी जबरन बंद करवा दिया। इसके अलावा करीब 15-16 और कश्मीरियों को धमकाया। इस घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही प्रशासन की ओर से मामले की जांच संकेत मिले हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं देहरादून में ओवर स्पीडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने ओवरलोडिंग, अवैध खनन और यातायात नियमों का पालन न करने पर 50 वाहन सीज किए हैं। SSP देहरादून ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मुख्य बाजारों, सड़क किनारों, फुटपाथ और अस्थायी अतिक्रमण पर आम जन के आवागमन और यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बुधवार से चारधाम यात्रा की धूमधाम से शुरुआत हो गई है। यात्रा के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए। सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ सकता है। कुछ पहाड़ी जिलों में भले ही मौसम कई बार बदलता नजर आया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लगातार पिछले 15 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, 15 दिनों में मौसम शुष्क। अल्मोड़ा, नैनीताल में भी हल्की बारिश की संभावना। 15 दिनों में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।